So फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, ठीक है। तो सिक्वल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सिक्वल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इन सम एप्लीकेशन इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज डीएसएल, और डोमेन स्पेसिफिकेशन में इसको डीएसएल भी बोलते हैं, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, used for managing and manipulating data held in a relational database management system। तो मेनली देखिए सिक्वल क्या होता है, लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक लैंग्वेज की मदद से तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट। तो Yes, sir. सिक्वल हेल्प टॉक विद एनी आरडीबीएमएस। तो सिक्वल हमारी हेल्प करता है किसी भी आरडीबीएमएस से बात करने में, इंटरेक्ट करने में उससे, ओके। Yes. तो मेनली हम सिक्वल को वाई वी कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड, जो सिक्वल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हम स्ट्रक्चर्ड ही क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन है, राइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा कि जितनी भी टेबल्स हमारे आरडीबीएमएस में स्टोर होती हैं, वेयर हाउस में जो स्टोर होती हैं, वो सारी स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड वे में टेबल में, मतलब टेबल क्रिएट करके उनके अंदर स्टोर किया जाता है, ओके। इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, ओके। Okay. Okay. एवरीथिंग इन स्ट्रक्चर्ड वे। तो सिक्वल हेल्प यू टू क्रिएट डेटा, डेटा क्रिएट करने में हेल्प करता है, मैनिपुलेट Mm-hmm. डेटा, डेटा को मैनिपुलेट करने में, कुछ चेंजेस वगैरह जो हमें करने होते हैं, डेटा को डिलीट करने में, और अगर हमें उस डेटा को अपने जो भी हमारा एंड यूजर होगा, किस जो भी हमारा क्लाइंट है, जो भी है जिसको हमें शेयर करना है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ सिक्वल शेयर कर सकते हैं डेटा, ओके। ठीक है। सो व्हाई शुड यू लर्न सिक्वल। तो सिक्वल क्यों पढ़ेंगे, सिक्वल इज लैंग्वेज एग्नोस्टिक। तो लैंग्वेज एग्नोस्टिक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मेनली जैसे इंग्लिश आपकी होती है, जैसे मैंने बताया कि इजीली इंग्लिश या हिंदी या जो भी लैंग्वेज है उसकी हेल्प से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, Mm-hmm. एक लैंग्वेज दैट कैन बी इजीली लर्न एंड कॉम्प्रीहेंडेड। तो जैसे इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं ना, वैसे सिक्वल देखिए लैंग्वेज होती कैसी है, उसका है मेनली इंग्लिश में, ओके। तो उसी की तरह आपकी सिक्वल लैंग्वेज होती है, जैसे हम बात करेंगे तो जब हम कोड करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ये, ठीक है। तो सिक्वल ठीक है जो सर। लैंग्वेज होती है काफी इजी है, और इट्स हम्म, वेरी मच सिमिलर लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज। जब हम कोड करेंगे ना तो हमको ऐसा लगेगा कि हाँ हम इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, ओके। हम्म, ठीक हाँ, तो ऑल्सो सपोर्टेड बाय ऑल द मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम सच एज ओरेकल, माईस्क्वल, सिक्वल सर्वर। तो ये कुछ डीबीएमएस सिस्टम है जिनमें सिक्वल लैंग्वेज सपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो हम लोग जिस है। सिस्टम पे काम करेंगे उसका नाम है माई सिक्वल वर्क बेंच। क्या नाम है, माई सिक्वल वर्क SQL बेंच, workbench. यस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आरडीबीएमएस, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आरडीबीएमएस हेल्प्स टू स्टोर योर डेटा व्हाइल प्रिजर्विंग द रिलेशनशिप विद इन द डेटा। तो आरडीबीएमएस एक सिस्टम है जो हमारा डेटा को स्टोर करता है, और ये देखते हुए कि उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे, ओके। Mm-hmm. It is a database management system that store data in the forms of table, which each table is related to other table in the database। ये डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है, और वो टेबल आपस में कनेक्टेड रहती है, उनके बीच में Connect. रिलेशन रहता है, ये इंश्योर करता है हमारा आरडीबीएमएस। दिस काइंड ऑफ मॉडल फॉलो द रिलेशनल मॉडल। तो ये मॉडल क्या फॉलो करता है, आपका रिलेशनल मॉडल, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले, एंड हेंस इट इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसलिए हम इसे आरडीबीएमएस कहते हैं, ओके। यस सर। सो ये जो RDBMS है ये रिलेशनल स्कीमा फॉलो करेगा? यस यस, ये रिलेशनल ओके। स्कीमा फॉलो करेगा, करेक्ट, ओके सर। ओके। तो अब कुछ कॉमन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस जो है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है मेनली, देखिए बैंकिंग सेक्टर, पहला जो मैंने एग्जांपल लिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। बैंकिंग सेक्टर,
तो बैंकिंग सेक्टर में कैसे आरडीवीएमएस हेल्प करता है? देखिए आपने देखा कि जो वहाँ पे क्या होता है मेनली बैंकिंग सेक्टर में फ्लो ऑफ मनी होता है ना, कि भाई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यही तो होता है बैंकिंग सेक्टर में, फ्लो ऑफ मनी। तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड रहती है ना, एक अकाउंट से यस दूसरे अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है तो वो सारी चीजें वहाँ पे फ्लो ऑफ मनी होता है, तो हर चीज कनेक्टेड रहती है कहीं ना कहीं से बैंकिंग सेक्टर में। ऐसा नेक्स्ट एग्जांपल है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो आपने देखा होगा कि आप ऑनलाइन कुछ मोबाइल परचेज कर रहे हैं या कोई कुछ भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो उसके जो रिलेवेंट जो उससे प्रोडक्ट होते हैं वो नीचे आ जाता है, आपको शो होता है कि सजेशन नाम से, कि सजेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट होता है ना, आप कुछ परचेज कर रहे हैं उसका सजेशन नीचे आता है यस कुछ रिलेवेंट प्रोडक्ट। तो वो सब आपस हाँ में डेटा कनेक्टेड रहता है, क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ओके। कनेक्ट। और नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसका एग्जांपल भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी जैसे कि आपको म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह का फेसबुक वगैरह पे शो करता है, राइट? तो वो सारा डेटा है आपस में कनेक्टेड रहता है, इसीलिए आपको सारी चीजें शो होती है। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल थे, क्लियर? यस रचना एटलीस्ट रिस्पॉन्स कर दिया करिए। क्लियर रचना? यस सर। ओके ओके। तो अब हम सिक्वल कमांड पढ़ेंगे। सिक्वल कमांड आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज। तो सिक्वल की जो कमांड्स हैं वो मेनली टू सब कैटेगरी में डिवाइड की गई। पहला है आपका DDL एंड सेकंड इज DML। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। पहला है हमारा सर DDL स्टेट। जो हाँ, DCL होती है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, वो उसकी जरूरत नहीं है इसमें, राइट? नहीं नहीं नहीं, ओके सर। ओके। तो फर्स्ट हमारा जो है DDL स्टेटमेंट। तो DDL स्टेटमेंट में मेनली आपकी तीन कमांड होती हैं सिर्फ। फर्स्ट वन इज क्रिएट एंड देन ऑल्टर एंड लास्ट इज ड्रॉप। तो क्रिएट, यूज टू क्रिएट डेटाबेसेस, टेबल्स, प्राइमरी की, फॉरेन की। तो क्रिएट कमांड की हेल्प से हम अपना डेटाबेस बनाते हैं, या आप कह सकते हैं हम अपना स्कीमा क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर उसकी स्कीमा के अंदर हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, और प्राइमरी की जो भी रिलेशनशिप हमें डिफाइन करना होता है वो सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ क्रिएट सिंटेक्स से करते हैं, क्रिएट कमांड से करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके। यस हाँ, सर। उसके बाद है हमारा सेकंड कमांड ऑल्टर, यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अगर हमें अपनी टेबल का स्ट्रक्चर बदलना है, स्ट्रक्चर बदलने का मतलब क्या है, अगर हमें कोई टेबल में कॉलम ऐड करना है तो हम ऑल्टर का यूज करेंगे, अगर किसी कॉलम को रिमूव करना है तो हम ऑल्टर का यूज करेंगे, और अगर किसी कॉलम का नाम हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो हम ऑल्टर का, मतलब अगर हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं देन वी यूज ऑल्टर कमांड। ओके। यस यस सर। थर्ड थर्ड कमांड है आपकी ड्रॉप। अभी इनके बारे में थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ, आपको कमांड पता होनी चाहिए, बाकी इन सबको हम यूज ओके करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, एंड थर्ड इज ड्रॉप, यूज टू ड्रॉप टेबल्स, कॉलम्स और द एंटायर डेटाबेस। तो ड्रॉप कमांड का यूज करके हम अपना जो एंटायर स्कीमा है, एंटायर जो डेटाबेस है उसको भी हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, टेबल्स भी रिमूव कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलम ही रिमूव हो तो उन कॉलम को भी हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड। ओके। तो ओके ये सर। DDL में आपकी मेनली तीन कमांड होती हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। तीनों क्लियर? यस सर। हाँ ओके ओके। अब आता है आपका DML स्टेटमेंट। तो DML में भी आपकी तीन ही कमांड होती हैं। फर्स्ट वन इज इंसर्ट, देन अपडेट, देन डिलीट। तो इंसर्ट कमांड इज यूज टू ऐड डेटा टू एग्जिस्टिंग कॉलम्स द टेबल। अब देखिए जो टेबल आपने क्रिएट किए, जो भी रिलेशनशिप आपने क्रिएट किया, जब उनके अंदर डेटा ही नहीं होगा उन टेबल्स में तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो DML में हम क्या करते हैं, जो हमने टेबल्स जो स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं उन टेबल्स में हम डेटा फिल करते हैं, डेटा ऐड करते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट। क्लियर?
यस सर। Yes, sir. कमांड का यूज करके हम डेटा फिल करते हैं। अब आता है अपडेट। दिस कमांड इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रोज इन द टेबल ऑफ RDBMS। तो जो हमने डेटा फिल किया है अपने टेबल्स में, अगर हमें कुछ भी रिकॉर्ड्स या कोई भी रो अपडेट करनी है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो उसका हम अपडेट कमांड यूज करके चेंज कर सकते हैं। ओके यस सर। Yes, sir. ओके। अब थर्ड कमांड आपकी आती है डिलीट। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट स्पेसिफिक रोज फ्रॉम द टेबल्स ऑफ RDBMS। तो देखिए डिलीट कमांड आपका क्या करता है, ये रोज को डिलीट करता है, हमारी टेबल से रोज को डिलीट करता है। ओके कॉलम को नहीं करेगा। नहीं, कॉलम को नहीं कर सकता। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप कमांड एंड डिलीट कमांड? मैंने दोनों आपको बता दिया, अब आप बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। उसमें कॉलम डिलीट करेगा, डिलीट क्या था ये उसका? डिलीट रो, ड्रॉप कॉलम और टेबल डेटाबेस कुछ भी रो नहीं करता वो, है ना? हाँ देखिए, ड्रॉप जो है इट इज यूज टू ड्रॉप द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल और द एंटायर स्कीमा। ड्रॉप कमांड का यूज करके हम स्ट्रक्चर टेबल का ड्रॉप करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर मतलब कॉलम वगैरह ड्रॉप करते हैं, टेबल्स ड्रॉप करते हैं, या डेटाबेस ही ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, बट वो पूरा ही मतलब एक तरीके से हाई कमांड कह सकते हैं, वो पूरा ही आपका सारी चीजें डिलीट कर देगा, सभी रिमूव कर देगा। बट डिलीट ये हाँ जी, स्पेसिफिक रोज डिलीट करता है। ठीक है, डाटा इसमें हम डिलीट करता कंडीशन है। लगाते हैं कि हमें ये रो हटानी है अपनी टेबल से, ठीक है, या इतनी रो हटानी है इतना काउंट देके, तो वो सारी चीजें डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए ओनली रो? डिलीट कमांड। हाँ ओनली रोज, रो का मतलब जो अच्छा। हमारा रिकॉर्ड जो फिल कर डाटा रखा है हमने अपनी टेबल के अंदर, जो बिकॉज टेबल के कॉलम है अंदर जो हमने, वो स्कीमा में वो स्ट्रक्चर है, राइट? हाँ जो कॉलम्स है, देखिए वो कॉलम्स है, वो स्ट्रक्चर है, वो वो स्ट्रक्चर है। टेबल्स का मतलब स्ट्रक्चर है। ठीक है, उस कॉलम से ही तो हमारी टेबल बनती है। यस ओके, यस। जब हम कॉलम को डिफाइन करेंगे तभी हमारी टेबल क्रिएट होगी। अब उसके अंदर हम जो डेटा भरते हैं उसको हम डिलीट कमांड से रिमूव करते हैं, और अगर हमें कॉलम हटाना है, टेबल हटानी है, या पूरा डेटाबेस ही हटाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा, काफी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड। ओके, ओके सर। इन ओके दोनों में सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके ओके ग्रेट। तो अब जो है हम पढ़ेंगे सिक्वल जॉइंस। Join keyword is used to join two or more table by matching the columns of one table to the column of another table। तो देखिए सिक्वल ज्वाइन का क्या मतलब होता है, हम जो है दो या दो से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करके, कंबाइन करके डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए कभी कभार ज्वाइन लगाने का मेनली पर्पस क्या होता है, क्यों हम ज्वाइन लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें जो डेटा चाहिए वो एक टेबल में प्रेजेंट नहीं है, वो मोर देन टू टेबल में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, या दो टेबल में प्रेजेंट है, या दो से ज्यादा टेबल में प्रेजेंट है, तो हमें उन टेबलों को जोड़ना पड़ता है। वी नीड टू कंबाइन दोस टेबल। ठीक है, यस सर। हाँ, अगर हमें एक टेबल से ही डेटा मिल जाए तो हमें ज्वाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट डेटा हमारा ऐसी सिचुएशन होती है कि वो मोर देन टू टेबल्स में प्रेजेंट होता है, हमें काफी सारी टेबल से डेटा निकालना पड़ता है, तो उन सबको हम ज्वाइन करके एक साथ डेटा अपना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो इसीलिए हम ज्वाइन यूज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ज्वाइन पढ़ लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन इज इनर ज्वाइन, देन आउटर ज्वाइन, देन लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, एंड लास्ट इज क्रॉस ज्वाइन। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। Inner join combines the rows of two table that have a matching values satisfy a given condition। Okay, एक एक करके पढ़ते हैं। Inner join, it joins two table along the rows wherever the matching condition is satisfied। देखिए इनर ज्वाइन क्या कहता है, आपके पास दो टेबल हैं, ठीक है, टेबल ए और टेबल बी, टेबल का नाम है ये टेबल ए और टेबल बी। ठीक है, तो ये
सबसे पहले देखिए जॉइन लगाने के लिए जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये होती है कि दोनों टेबल में एक कॉलम सिमिलर होना चाहिए। एग्जाम्पल, टेबल ए और टेबल बी है हमारे पास, तो टेबल ए में भी एम्प्लॉय आईडी अगर एक कॉलम है तो वो कॉलम टेबल बी में भी होना चाहिए एम्प्लॉय आईडी, तभी ये दोनों आपस में ज्वाइन हो पाएंगी। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए पहला जो हमारा क्राइटेरिया रहता है कि दोनों टेबल में एटलीस्ट एक कॉलम तो ऐसा हो कि जो सिमिलर हो। ओके, यस सर। तो हम ज्वाइन लगा सकते हैं, किसी भी टाइप का ज्वाइन अगर हमें लगाना है तो पहला क्राइटेरिया हमारा यही रहता है कि दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा हो जो सिमिलर हो। ये पॉइंट क्लियर है? ये फर्स्ट क्राइटेरिया है ज्वाइन को लगाने का, किसी भी यस टाइप ऑफ ज्वाइन में। हाँ, अब देखिए सर। इनर ज्वाइन क्या करता है। अब ये टेबल ज्वाइन हो रही है तो हमें पता है कि भाई दोनों टेबल्स में एक सिमिलर कॉलम है, इसलिए इनर ज्वाइन लग रहा है। अब इनर ज्वाइन करता क्या है एग्जैक्टली? देखिए इनर ज्वाइन में मेनली वही डेटा आपका बाहर निकल के आता है, वही डेटा आपका एक्सट्रैक्ट होता है जो दोनों टेबल में कॉमन हो। समझ आया? यस सर। ओके सर, जैसे एक टेबल है उसमें 10 एम्प्लॉय हैं, जो दूसरा टेबल है उसमें 15 एम्प्लॉय है, तो कॉलम एक कॉमन तो है ही, तो जो 10 एम्प्लॉय हैं वो निकल के आएंगे क्योंकि वो दोनों कॉलम्स में होंगे, दोनों टेबल्स में होंगे, राइट? ऐसे है। हाँ, दोनों में होनी चाहिए। अभी मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है? मैंने एग्जांपल ले रखा है इनर ज्वाइन का, मैं अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, देखिए जो ये एरो बन रहा है ये इनर ज्वाइन की तरफ जो जा रहा है, आप सिर्फ उस वाली टेबल को देखना, अभी नीचे वाली जो आउटर ज्वाइन है वहां कंसंट्रेट मत करना। ओके, ओके सर। ओके सर। देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में देखिए दो टेबल है। पहली टेबल का नाम है ऑर्डर टेबल और सेकंड टेबल का क्या नाम है? कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल। ठीक है, तो हमारे पास दो टेबल है, हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए सर्कल में आपको एक कस्टमर आईडी कॉलम दिख रहा है जो ऑर्डर टेबल में भी प्रेजेंट है और कस्टमर टेबल में भी प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में ज्वाइन लग सकता है। पहली स्टेटमेंट तो ये होगी, ठीक है? ज्वाइन लग सकता है। अब हम क्या लगा रहे हैं? वी आर यूजिंग इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन ये कहता है कि फर्स्ट टेबल में और सेकंड टेबल में जो भी डेटा सिमिलर है, जो भी डेटा सिमिलर है, सिमिलर है। वो डेटा आपका एज अ रिजल्ट आना चाहिए। ओके, यस। या अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक यहाँ पे हमारा C02 है, ठीक है, और ये C02 नीचे भी प्रेजेंट है। ओके, तो यस सर। एक, हाँ, एक डेटा पॉइंट तो हमको मिल गया जो दोनों में सिमिलर है। इसके अलावा कोई और ऐसा आपको डेटा दिख रहा है जो सिमिलर है दोनों कॉलम में? नो सर। नहीं है, तो हमारा रिजल्ट C02 ही आएगा। ओके, क्या आएगा? C02। और भी कोई उन दोनों में सिमिलर ऐसा डेटा पॉइंट नहीं है। ओके, अब देखिए रिकॉर्ड जो है वो दोनों टेबल से आएंगे। आप देखिए ऑर्डर टेबल में ऑर्डर है आपका, ठीक है, पर ये ऑर्डर आईडी कस्टमर टेबल में तो नहीं है। ओके, बट यहाँ पे आपका आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन लगा के दोनों टेबल से रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है दोनों टेबल में उनके सारे रिकॉर्ड शो होंगे आपको। ये बात समझ आई? यस सर। हाँ, यस प्रश्न सर। आपको समझ आई? यस सर। हाँ, ओके, तो आपका एक ही डेटा पॉइंट इंसर्ट होगा C02, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम फर्स्ट और सेकंड टेबल में जो भी हैं उनमें जो भी डेटा फिल है वो सारा आपको शो होगा एज अ रिजल्ट ऑफ इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन क्लियर है आप दोनों को? यस सर। यस सर। ओके, ग्रेट। अब नेक्स्ट है हमारा आउटर ज्वाइन। इट ज्वाइन टू टेबल along all the rows and returns a table containing the rows from both table. In case the join condition fails, the missing values will be returned as a null value in the table. अब इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। पहले एक एग्जांपल, देखिए इस कंडीशन में भी दो टेबल हैं, एक आपकी टेबल ए है, ठीक है, और दूसरी आपकी टेबल बी है। ओके, तो आउटर ज्वाइन क्या कह रहा है? देखिए ज्वाइन लगाने के लिए पहली जो क्राइटेरिया है
वो तो सेटिस्फाई हो गया, तभी हम ज्वाइन लगा रहे हैं, वो तो आपको पता है ना पहला क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अब देखिए कॉलम आउटर कॉलम ज्वाइन क्या कहता है कि आपका टेबल ए से भी सारा डेटा प्रेजेंट होना चाहिए और टेबल बी प्रेजेंट होना चाहिए, और जो उन दोनों के बीच में मैचिंग वैल्यूज हैं वो भी आपकी एज अ रिजल्ट शो होनी चाहिए। समझ आया? अब इसका एग्जांपल यस लेता सर। हूँ मैं। अब आउटर ज्वाइन का एक बार एग्जांपल देखिए, वही हमारी टेबल है दोबारा, एक आपकी, ठीक है, आपकी ऑर्डर टेबल है और दूसरी कस्टमर टेबल है, सेम हमारी दोनों वही टेबल है। ओके, तो आउटर ज्वाइन क्या कह रहा है कि फर्स्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड, ठीक है, फर्स्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड C02 से लेके C09 तक, देखिए यहाँ पे आपका C02 आ गया, ठीक है, C07 आ गया और C09 भी आ गया, तीनों रिकॉर्ड आ गए फर्स्ट टेबल से। यस सर। और सेकंड टेबल से भी सारे रिकॉर्ड C01 और C03। ओके, यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इस देखिए C01 C03, बट यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, C02 यहाँ पे भी है और C02 फर्स्ट टेबल में भी है। ओके, तो ये दोनों डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ वन टाइम आना चाहिए। आउटर जॉइन क्या कहता है कि फर्स्ट टेबल से भी सारा रिकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, सेकंड टेबल से भी होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में जो सिमिलर है वो भी आपका होना चाहिए। सिमिलर मतलब यूनिक टाइम, ये नहीं कि डुप्लीकेशन की उस टेबल में भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है तो दो बार मैंने C02 लिख दिया, नहीं। सिमिलर का मतलब सिर्फ One एक time. बार आप, वन टाइम। ओके, सर एक क्वेश्चन है, जैसे हम हाँ लगाएंगे जब ज्वाइन रियल टाइम में, तो कौन सी हाँ, टेबल का डाटा ऊपर आता है? जो लेफ्ट टेबल है उसका ऊपर आता है? जैसे इसमें ऑर्डर जो टेबल का आपकी, ऊपर हाँ आया जो फिर। जो हाँ हाँ, जो आपकी लेफ्ट टेबल है, जो फर्स्ट टेबल है उसका ऊपर आएगा, और जो आपकी ओके सेकंड टेबल है उसका नीचे आएगा। ठीक है, ओके सर, गॉट दैट। देखिए जब टेबल क्रिएट की जाती है ना तो वो एक ऑर्डर में होती है कि पहली टेबल क्रिएट की गई है, दूसरी क्रिएट की गई है, उनमें डेटा इंसर्ट किया गया, तो एक ऑर्डर में होता है सब कुछ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट जो है आएगा। ठीक है, ठीक है सर। Yes, sir. अब एक चीज उस स्टेटमेंट में और दी गई थी। अब इसमें देखिए कुछ आपको नल वैल्यू शो हो रही हैं, दिख रहा है ये नल? यस यस सर। Yes, sir. नल क्यों शो हो रहा है मैं बता देता हूँ। देखिए C02 हमने ऊपर से लिया है, C07 और C09, ठीक है। अब C02 हमारा नीचे भी था, तो जो C02 नीचे है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कस्टमर नेम प्रेजेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम लिख दिया, रिक। ठीक है, बट C02 और C09 के कॉरस्पॉन्डिंग में कोई भी कस्टमर नेम नहीं है, क्योंकि सेकंड टेबल में तो वो प्रेजेंट है ही नहीं, तो वहां तो हो ही नहीं सकता, और इस टेबल में भी उनके कॉरस्पॉन्डिंग में कोई कस्टमर नेम नहीं है, तो इसीलिए उनका जो वैल्यू आएगा वो क्या शो करेगा? नल। क्या शो करेगा? Null. Null. अब देखिए सेकंड टेबल में C01 है, C01, तो इसमें जॉन आ रहा है नाम, तो देखिए यहाँ भी जॉन शो हो रहा है क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कस्टमर नेम लिखा हुआ है ये नीचे। ओके, बट यहाँ पे ऑर्डर डेट नल आ रहा है, क्यों? क्योंकि C01 का ऑर्डर डेट नहीं दिया हुआ नहीं. हमें, इसलिए क्या आएगा? नल। ये चीज क्लियर होगी? Yes, sir. ओके, पक्का ना? क्लियर है? यस सर यस। Yes, sir. ओके, तो वी हैव कवर्ड टू टाइप ऑफ जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन। ओके, अब है हमारा लेफ्ट जॉइन। It preserves the rows of the left table while attaching the rows of the right table with the matching values in the corresponding column of the left table. Okay, ये क्या कह रहा है? देखिए लेफ्ट जॉइन क्या कहता है कि आपका लेफ्ट टेबल से सारा रिकॉर्ड जो है शो होगा एज अ रिजल्ट, और दोनों में लेफ्ट और राइट में जो मैचिंग वैल्यूज है वो भी आपका शो होगा। मैचिंग वैल्यू का मतलब हुआ जो इन दोनों में कॉमन है, ये वाला पोर्शन। ओके,
गाइस 1 मिनट देना मुझे, बस जस्ट 1 मिनट, समवन Sure, नॉकिंग no द problem. डोर। Okay. Sir. तो मैं आपको बता रहा था लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आपका जो है एज आउटपुट आएगा, एज अ रिजल्ट आपको शो होगा, और लेफ्ट और राइट टेबल के बीच में जो मैचिंग वैल्यूज है, जो कॉमन पोर्शन है, वो वाला आपका एज अ रिजल्ट शो होगा। ओके, ये क्लियर है? Yes, sir. अब इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अगेन हमारे पास एक ऑर्डर टेबल है और एक कस्टमर टेबल है। ठीक है, तो Yes, sir. लेफ्ट जॉइन क्या कहता है कि आपका लेफ्ट टेबल में से सारा रिकॉर्ड आना चाहिए, मतलब C02, C07 और C09, ये तीनों रिकॉर्ड शो होने चाहिए। ओके, एंड इन दोनों के जो फर्स्ट टेबल है, जो लेफ्ट टेबल है हमारी, और जो राइट टेबल है, उन दोनों के बीच में जो मैचिंग वैल्यू है, मैचिंग कौन सी है आप देखिए, ओनली C02 है। क्या है? सिर्फ C02. C02 C02. ऊपर भी है और C02 नीचे Hmm. भी है। तो ये ऑलरेडी हमारा हम ले ही चुके हैं। C02 ऑलरेडी हमारा फर्स्ट टेबल में था, वो तो हम ले ही चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा Hmm. C02 और C07, C09। तो लेफ्ट जॉइन का आउटपुट समझ आया कैसे आता है? फर्स्ट Yes, टेबल sir. से सारा रिकॉर्ड और लेफ्ट और राइट में जो कॉमन आपका आएगा। ठीक है, Hmm. क्लियर? सर Yes, एक sir. बात है, जब भी हम जॉइन लगाते हैं तो जो हाँ लेफ्ट और राइट के कॉलम होते हैं वो तो सब में ही आते आते हैं, पर डाटा वो वाला आता है जौन सा हम जॉइन लगाते हैं। अगर लेफ्ट वाला लगाते हैं तो उसमें ये है कि राइट राइट में से जो, जैसे ये लेफ्ट वाला हमने जॉइन लगाया तो हाँ इसका C02 का जो डाटा है ना वो राइट में भी है, तो वहां पे उसका डाटा हमें लाना ही पड़ेगा, बाकी वैल्यूज हम नल कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। देखिए मेनली हम ज्वाइन लगा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें दोनों टेबल से रिकॉर्ड चाहिए। अब हमारा यस सर। C02 ऑलरेडी लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट था, तो हम क्यों राइट टेबल से ले रहे हैं? क्योंकि हमें कस्टमर नेम भी चाहिए उसका, राइट? इसलिए तो हम यस ज्वाइन सर। लगा यस रहे हैं सर। कि भाई गॉट C02 दैट, का जो गॉट दैट। कस्टमर नेम है वो भी आ जाए हमारे पास, इसीलिए हमने उस ज्वाइन को लगाया है। ओके, ठीक है। बट यस मेनली सर। लेफ्ट ज्वाइन ये कहता है कि आपका लेफ्ट टेबल से ही सारा रिकॉर्ड आना चाहिए, बट कुछ रिकॉर्ड जो मैचिंग वैल्यूज है राइट टेबल से भी आ जाए। ओके, यस सर। अगर यहाँ पे हम ज्वाइन नहीं लगाते, ठीक है, अगर हम सिर्फ लेफ्ट जो हमारी टेबल है, ऑर्डर टेबल, उससे रिकॉर्ड लेते, तो हमारे पास इसका कस्टमर नेम भी नहीं आता, नेम ये भी नहीं हमारा आता, क्या नेम नहीं करना आता। आता। ठीक है, यस सर। तो यही यस डिफरेंस सर। है। Hmm. ओके, यस सर। तो अब हमारा है राइट ज्वाइन। इट preserves the rows of the right table while attaching the rows of the left table with matching values in the corresponding column of the right table। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें राइट टेबल का आपका सारा डेटा आएगा और जो मैचिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट टेबल में, वो आपकी आएंगी। ठीक है, तो यस एग्जांपल सर। देख लेते हैं। अब देखिए इस टेबल में जो हमारी राइट है वो नीचे वाली है, तो यहाँ से C0, हाँ, तो यहाँ से C01 आएगा, C02 आएगा कस्टमर टेबल से, और C03 भी आएगा। बट क्या है, ऊपर जो C02 है, क्योंकि वो कॉमन है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो कस्टमर सॉरी ऑर्डर डेट है और ऑर्डर आईडी है, वो भी रिकॉर्ड हमारा आएगा। ओके, यस। तो यस देखिए सर। मेरे टेबल है उसका सारा रिकॉर्ड आ रहा है, और जो लेफ्ट टेबल है उसमें जो कॉमन वाला है C02, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट, ये जो आपको शो हो रहा है ये वाला पोर्शन है ना, एक सेकेंड, ये वाला मेनली ये रिकॉर्ड निकालने के लिए ही हम राइट ज्वाइन लगा रहे हैं ना, कि उसके Yes, sir. कॉरस्पॉन्डिंग आईडी आ जाए, ऑर्डर डेट आ जाए C02 के, वरना बाकी डेटा तो राइट टेबल में है ही C01 और C03 का। ओके, यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो मेनली हमने चारों ज्वाइन कवर कर लिए।
पर देख लेते हैं। इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। अच्छा, हमारा थर्ड जॉइन रह गया जिसे हम क्रॉस जॉइन कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन पहले पढ़ लेते हैं। रिटर्न्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन of joining the rows of one table with those of other table along the matching column। तो एक बार इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। What actually is cross join? सर ये लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन होएगा कि नहीं? मैं समझाता हूँ आपको, 1 मिनट। ओके सर। ये एक एग्जांपल लिया है, उसके उस एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। कंपनी विद अ डेटाबेस ऑफ 2 टेबल। एक कंपनी है जिसके डेटाबेस में 2 टेबल है, वन फॉर मेडिसिन एंड अदर फॉर कस्टमर। एक टेबल आपकी मेडिसिन है और एक आपकी कस्टमर है, ठीक है। सपोज दे वांट टू फाइंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड टू सेल ऑल देयर मेडिसिन टू ऑल द कस्टमर एज सीन इन द डायग्राम बिलो। टेबल ऑल द पॉसिबल वेज टू मर्ज, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एक कंपनी है, कंपनी के पास 2 टेबल है, फर्स्ट इज मेडिसिन और सेकंड है कस्टमर। तो कंपनी चाहती है वो अपनी हर एक मेडिसिन हर एक कस्टमर को सेल करे, मतलब हर एक मेडिसिन का पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए हर एक कस्टमर के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल पहले इससे समझते हैं, एबीसी और एक्स वाई वाला एग्जाम्पल, फिर हम उस टेबल वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टेबल है और सेकंड टेबल है, ठीक है। तो ए का जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दूसरी टेबल के डेटा पॉइंट के साथ, जैसे यहाँ पे एक्स है और वाई है, तो ए एक्स और ए वाई, जो कि ये मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ए एक्स ए वाई, ऐसे ही बी का कॉम्बिनेशन बनेगा बी एक्स बी वाई, और सी का भी कॉम्बिनेशन बनेगा सी एक्स सी वाई। तो एक टेबल का दूसरी टेबल के डेटा पॉइंट से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो एज अ रिजल्ट हमें शो होंगे। ये हमारा क्रॉस जॉइन कहता है। अब एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा कि मेडिसिन टेबल है, ठीक है, और एक कस्टमर टेबल है। तो कंपनी क्या चाहती है, अपनी हर एक मेडिसिन जितने भी कस्टमर हैं, जैसे कि C01 के साथ भी बेचे इस मेडिसिन को, C02 के साथ भी बेचे, ठीक है। ऐसे ही डोलो को C01 के साथ, ठीक है, मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्रोसिन का C01 के साथ है, क्रोसिन का C02 के साथ है, तो 2 ही कॉम्बिनेशन वहां क्रोसिन के बन सकते हैं सेकंड टेबल के साथ, है ना। यस सर। समझ आ रहा है आपको ये? यस सर। यस सर। हाँ, तो डोलो का ही इन द सिमिलर वे C01 के साथ और C02 के साथ, सिट्राजिन का भी C01 के साथ और C02 के साथ, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि क्रॉस जॉइन क्या करता है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन फर्स्ट टेबल के डेटा पॉइंट के सेकंड टेबल के डेटा पॉइंट से बन सकते हैं उन सबको वो एज अ रिजल्ट शो करता है अगर हम क्रॉस जॉइन किसी भी 2 टेबल पे लगाते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो हमने 5 टाइप ऑफ जॉइन कवर कर लिए अच्छे से, ठीक है। अब हम बेसिक सिक्वल कमांड है, कुछ कमांड है उनका क्या यूज है, उनको यूज करेंगे हम आगे, तो थोड़ा उनके बारे में समझ लेते हैं कि क्या पर्पस है उन कमांड का, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी कमांड है सेलेक्ट, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। मेनली हम सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वो सेलेक्ट पे ही करते हैं, क्योंकि कंपनी हमें एक्सेस देती है डेटा को। क्योंकि देखिए हम कोर्स जो है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, डेटा एनालिटिक्स कोर्स। हमें डेटा एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के लिए हमें डेटा निकालना पड़ता है। निकालने के लिए हम जिस कमांड का यूज करते हैं, सेलेक्ट, यूज टू रीड द डेटा। अगर हमें किसी डेटा को पढ़ना है तो हमें अपने वेयर हाउस से निकालना पड़ेगा ना, और उसको हम सेलेक्ट क्वेरी से निकालेंगे। तो सबसे ज्यादा जो यूज की जाने वाली कमांड है वो सेलेक्ट है आपकी, ठीक है। वैसे कमांड तो सारी ही यूज होगी आपकी, मेनली हम सेलेक्ट को अलग अलग वेज में कैसे यूज करेंगे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यस सर। ओके, अब है हमारी वेयर कमांड, यूज्ड एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट टू फिल्टर आउट डेटा।
तो अगर हमें कोई भी कंडीशन लगा के अपनी डेटा को फिल्टर करके निकालना है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, वेयर कमांड। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि भाई कोई क्लास है, तो मैं चाहता हूँ उस क्लास में से वही बच्चों का रिकॉर्ड निकल के आए जिन बच्चों की हाइट 120 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ ना कि डेटा को फिल्टर करने के लिए, फिर उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा निकल के आएगा। ओके, तो वेयर कमांड। अब उसके बाद हम कुछ ऑपरेटर्स भी हैं, वो भी पढ़ेंगे। सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर दैट कैन बी यूज्ड अलोंग विद द वेयर क्लॉज। जो वेयर क्लॉज के साथ हमारे कुछ ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, और एंड, इन, बिटवीन। ठीक है, ये सारी कमांड पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लाइक। It is a logical operator that checks whether a string contains a specified pattern or not. The following two wildcards are used to specify the pattern. देखिए, लाइक कमांड का हम यूज करते हैं मेनली अगर हमें कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफाइड पैटर्न है, अगर हमें वो फाइंड करना है अपने कॉलम्स में, तो उसको ढूंढने के लिए हम लाइक का यूज करते हैं। ओके, कुछ भी पैटर्न है, कुछ भी, अगर हम चाहते हैं कि भाई कितने ऐसे कस्टमर हैं जिनके नाम में लास्ट में ए आर आता हो, ठीक है, क्या आता हो, ए आर, तो वो हम एक पैटर्न दे रहे हैं ना। तो विद द हेल्प ऑफ लाइक कमांड हमारे पास वो सारे कस्टमर आ जाएंगे जिनके नाम के एंड में ए आर आए। तो इस एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ठीक है, तो वो लाइक कमांड हमारा हेल्प करता है। तो इसमें 2 पॉइंट है। परसेंट अलाउस यू टू चेक विद स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ, मतलब स्ट्रिंग की कोई भी लेंथ हो, इसका यूज करके हम वो सर्च कर सकते हैं। मेनली सर्चिंग के काम आता है, सर्च करने को, किसी भी चीज को ढूंढने के लिए। ठीक है, अंडरस्कोर अलाउज यू टू चेक विद अ सिंगल कैरेक्टर, अगर सिंगल कैरेक्टर से हमें चेक करना है तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, वो आगे हम कोड करेंगे तब और इसको इन डीप कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रुप बाय। ग्रुप डेटा दैट हैव द सेम वैल्यूज बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। तो डेटा को ग्रुपिंग करने के लिए हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। ठीक है, सर आवाज आ रिपीट रही है? करना फिर से। आवाज कट गई थी क्या? नहीं। अच्छा रमनदीप, आपको आवाज आ रही है? यस। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि देखिए मुझे भी पता आई नहीं सर, चलता ना कि आई नेटवर्क। सारी आवाज नहीं, सारी आवाज आ रही थी सर, सारा कुछ समझ आया। अच्छा, हाँ, रिस्पॉन्ड करते रहिए, रहा करिए, क्योंकि फिर मुझे कंफर्म नहीं होता ना, कहीं नेटवर्क इशू हो गया और मैं बोले जा रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ बस बार बार। ठीक है, ओके ओके। ओके। तो नेक्स्ट इज हैविंग, यूज्ड एज अ वेयर क्लॉज इन कंजंक्शन विद ग्रुपिंग स्टेटमेंट। तो हैविंग का हम यूज करते हैं जब भी हमें ग्रुप बाय के साथ, मतलब ये भी, हैविंग भी हमारा एक तरीके से फिल्ट्रेशन लगाता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का कंडीशन, एज अ कंडीशन ही हम यूज करते हैं अगर कोई कंडीशन लगानी है विद ग्रुप बाय। ठीक है, तो हैविंग। उसके बाद है ऑर्डर, यूज टू सॉर्ट द डेटा। अगर हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपना डेटा चाहिए तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फ्यू ऑफ द कमांड दैट वी विल गोइंग टू कवर इन अवर कोडिंग सेशन। तो कुछ कमांड थी जिन्हें हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, अब एग्रीगेशन, ग्रुपिंग एंड इनबिल्ट फंक्शंस। कुछ फंक्शंस हैं जो इनबिल्ट फंक्शन है हमारे सिक्वल में, उनको पढ़ लेते हैं। काउंट, काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्पेसिफाइड द गिवन कंडीशन। अब ये हमारा काउंटिंग के काम आता है, अगर हमें जो भी हमने कंडीशन में दिया है उन रिकॉर्ड को काउंट करने के लिए काउंट का यूज करते हैं। ठीक है, सम रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल द नॉन नल वैल्यूज। जो भी हमारी नॉन नल वैल्यूज हैं उनका सम करके हमको देता है ये। ठीक है, उनका यस एडिशन सर। करके देता है। तो नॉन नल यस सर। वैल्यूज का मतलब समझ आया यस सर। आपको रचना? यस सर, जो खाली ना हो, मतलब जहाँ पे कुछ भी हाँ, वो हो। हेलो। कुछ ना कुछ, मतलब हाँ राइट, जो खाली ना हो, जहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आपकी हो जिनको हम हम्म। ऐड कर सके। ब्लैंक को तो हम ऐड कर ही नहीं सकते ना, ब्लैंक माने ब्लैंक, कुछ यस नहीं सर। है, इट्स जीरो। हम्म। या
तो एवरेज रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल द नॉन नल वैल्यूज, तो ये हमें एवरेज देगा सारी नॉन नल वैल्यूज का। मिनिमम रिटर्न्स द मिनिमम ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू, नल इज नॉट इंक्लूडेड। तो वही है कि आपका जो भी डेटा है उसमें से हमको मिनिमम वैल्यू ये एज अ रिजल्ट निकाल के देगा, जो भी मिनिमम है, ठीक है। और Yes, मैक्स हमको जो है मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा, जो भी हम कंडीशन लगाएंगे जिस भी डेटा पे जो हमें निकालना होगा, ठीक है। अब कुछ स्ट्रिंग फंक्शन है, लोअर, अपर, सब स्ट्रिंग, अंडरस्कोर, इंडेक्स, लेंथ। तो अगर अपने जो है स्ट्रिंग को हमें लोअर में करना है, मतलब स्मॉल लेटर में करना है, और कैपिटल लेटर में करना है, ठीक है। और भी हमारी ये स्ट्रिंग फंक्शन है, इनको हम आगे कोडिंग सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। डेट Yes, एंड sir. टाइम के हमारे फंक्शन है, करंट टाइम, मंथ, ईयर, डे नेम। तो ये था। नेक्स्ट सर वो नेक्स्ट ऊपर वो, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। वो बाय ग्रुप क्या था वो ऊपर? बाय, ये ग्रुप बाय। ऑर्डर्स हैविंग, हाँ सॉरी, ग्रुप बाय, हाँ। अच्छा, ग्रुप बाय। देखिए, जब भी हमको डेटा को ग्रुप में करना होता है, फॉर एग्जांपल, हाँ देखिए, एक रिटेल कंपनी है कोई भी, जहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो आज कितनी तारीख है, 24 तारीख में उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट सेल किए। मान लीजिए उन्होंने हर एक प्रोडक्ट का अलग रिकॉर्ड होगा ना, कि पहला मतलब प्रोडक्ट है वो अलग प्राइस पे सेल सेल किया गया, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट। तो आज की डेट में मान लीजिए 10 प्रोडक्ट सेल किए हैं, कल की 23 तारीख को उन्होंने 15 किए थे, 22 तारीख को उन्होंने 20 किए थे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डेट पे ग्रुप बाय लगाऊं, तो हर डेट का मेरे पास अ, मतलब एक रिकॉर्ड आ जाए कि भाई इस डेट पे इतना सेल हुआ है, इस डेट पे, क्योंकि आज 10 ट्रांजैक्शन हुई है तो सबका अलग अलग रिकॉर्ड है ना, हर ट्रांजैक्शन का अपना अमाउंट है। तो मैं ग्रुप बाय लगा दूंगा अगर डेट पे, तो हर डेट का मुझे शो होगा। मतलब ग्रुपिंग करने के लिए हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। समझ आया आप दोनों को? yes sir, yes sir. यस सर। अब हैविंग क्या है, यूज्ड एज अ वेयर क्लॉज। जैसे हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं, उसी वे में हैविंग भी यूज किया जाता है ग्रुपिंग स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। क्लियर? ये Yes. आगे हम पढ़ेंगे सारी चीजें। बस यहाँ पे आपको एक माइंड में होना चाहिए कि भाई किस कमांड का क्या यूज है, ठीक है। बाकी हर एक कमांड को जब हम यूज करेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Yes sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्यूज। अब व्यूज क्या होता है? A view is a virtual table created as a result of operation on a single table or multiple table. अब देखिए, व्यूज आपका जो है ना, वर्चुअल टेबल्स होती हैं। क्या होती हैं ये? Virtual table. वर्चुअल। हाँ, वर्चुअल टेबल का मतलब समझ आया कुछ? कि वो टेबल असली में नहीं होगा शायद, या I don't know. हाँ हाँ, एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं आप। देखिए, मैं आपको Okay. बता देता हूँ मेनली क्या होता है। देखिए, व्यूज बनाने का मतलब होता क्या है, क्यों बनाते हैं हम व्यूज, ठीक है। व्यूज हम इसलिए बनाते हैं, कभी कभार क्या होता है कि हम नहीं चाहते, जो भी उसका डेटा का यूजर है, जिसको भी वो डेटा एनालाइज करना है, कुछ भी करना है, हम नहीं चाहते कि उसको पूरा टेबल का एक्सेस दें। अगर उसको टेबल में मान लीजिए 50 कॉलम है और उसको काम है बस 10 कॉलम से, तो मैं उसको 50 कॉलम का एक्सेस क्यों दूं? क्यों मैं अपना डेटा उसके सामने शो करूं? क्या पता मेरी टेबल में Oh. कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता कि वो देख पाए। तो जो उसको कॉलम चाहिए मैं उसको सिर्फ वही शो करूंगा। तो विद द हेल्प ऑफ व्यू हम एक वर्चुअल टेबल बनाते हैं, और टेबल में से सिर्फ उन्हीं कॉलम को हम उस व्यू में रखते हैं जिनका हम चाहते हैं कि यूजर को चाहिए, राइट। जो भी यूजर है, जिसको वो चाहिए, तो उतने ही कॉलम उस व्यू में हम डालेंगे और उसको उसका एक्सेस दे देंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा, पहला तो कि भाई वो हमारी पूरी टेबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और दूसरा उसके लिए भी ये बेनिफिट है कि उसको कोई भी डेटा निकालने के लिए बार बार पूरी टेबल को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। उसे पता है कि भाई उसने व्यू क्रिएट कर लिया, वो डायरेक्टली डेटा थोड़ा फास्ट रिट्रीवल भी हो जाएगा इससे उसके लिए, ठीक है। अब उसको Yes sir. पूरी और टेबल को एक एक्सेस व्यू, नहीं करना।
यस सर, एक व्यू काफी टेबल्स का भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है कि एक व्यू हाँ एक सिंगल टेबल को। ओके हाँ एग्जैक्टली। एक व्यू हम काफी टेबल, एक सिंगल टेबल से भी बना सकते हैं और मल्टीपल टेबल को कंबाइन करके भी व्यू बना सकते हैं। ठीक है, अब व्यू ठीक है देखिए, सर। ये सिमिलर जैसे नॉर्मल टेबल बिहेव करती हैं उनके जैसे ही करता है। जैसे कि जो भी कंडीशंस, जो भी क्वेरी हम नॉर्मल टेबल्स पे लगा सकते हैं, उसी तरीके से हम व्यूज पे भी वो सारी क्वेरी वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, जॉइंस ठीक है वगैरह जो भी चीजें वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, यस सर। कुछ भी। अब इसका फिजिकल कोई स्टोरेज नहीं होता हमारे डीबीएमएस में, इसलिए ये वर्चुअल टेबल होती हैं। When you create a view, there is no separate storage layer for storing this table. One major advantage of creating a view is data security. तो इसका मेजर एडवांटेज यही है कि डेटा सिक्योर रहता है, कि हम जो चाहते हैं हमारा जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो पूरा टेबल एक्सेस ना कर पाए। जो उसको चाहिए, जो उसके पर्पस का है, सिर्फ उतना ही हम उसको एक्सेस देते हैं। ओके ठीक है सर। यस सर। ओके, तो यही हमारा था सिक्वल क्वेरिंग मॉड्यूल में। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। सर एक क्वेश्चन था, एक ना जैसे कोई प्रोसीजर्स वगैरह ये सब भी होता है, ये डेटा एनालिटिक्स में यूज नहीं होता कि होता है यूज प्रोसीजर?